नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के समक्ष चर्चा करूंगी मेरी फेवरेट सरकार के बारे में। आप सब लोग जानते हैं ना मेरी फेवरेट सरकार किस प्रदेश में चल रही है। महाराष्ट्र के अंदर तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार, यानी कि महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार। इस सरकार के एक बहुत ही फेवरेट कॉप हुआ करते थे जो सस्पेंडेड थे, जिनको बैकडोर एंट्री दे करके सारे नॉर्म्स, सारे कानूनों को ठेंगा दिखा करके रीइंस्टेट किया गया था, और जो अभी जेल के अंदर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर रहे हैं। नाम याद है आप लोगों को? सचिन वाजे। और उनके साथ साथ बात की जाएगी जो अभी सस्पेंडेड है मुंबई पुलिस के सीपी मिस्टर परमवीर सिंह, और इन सब के बॉस, इन सब के आका, इन सब के उगाई के गुरु अनिल देशमुख, जो हुआ करते थे एक जमाने में गृह मंत्री महाराष्ट्र के, आजकल जेल में गृह मंत्री बने हुए हैं। इन तमाम लोगों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जो अभी की जो लेटेस्ट जानकारी है, इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो मैं देना चाहती हूं। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक अवश्य पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और व्यूवरशिप को भी बढ़ाइएगा। आप सब लोगों को मालूम है कि परमवीर सिंह ने एक बहुत बड़ा प्रेम पत्र वाला बॉम्ब फोड़ा था अनिल देशमुख के खिलाफ, 100 करोड़ की उगाही का मामला। और उसने प्रेम पत्र कब लिखा था? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अनिल देशमुख के खिलाफ, जब उनको मुंबई के सीपी की कुर्सी से धकेल दिया गया था अनिल देशमुख के द्वारा। तो उन्होंने बोला कि ये पूरे मंत्र, हमारा जो जितना भी डिपार्टमेंट है उससे उगाही करवाते थे, और खासतौर पर सचिन वाजे से डायरेक्टली एक्सटॉर्शन करवाते थे, उगाही करवाते थे। अब ये मामला चल रहा है, और इसी मामले के तहत अनिल देशमुख जेल में है। सचिन वाजे पर तो कई तरीके के मामले हैं। सचिन वाजे के मामलों की तो क्या ही चर्चा की जाए। सचिन वाजे पर ये उगाही के मामले तो हैं, वो एक तरफ है, लेकिन इसके अलावा जो एंटीलिया बॉम्ब केस है वो है, मनसूख हिरेन की हत्या का मामला है, कई मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, और उसी के चलते चलते वो डिसमिस्ड है। और इस पूरे मामले को, यानी कि जो उगाही का, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने एक चांदीवाल कमीशन बिठाई थी। एक व्यक्ति की कमेटी, चांदीवाल कमीशन, और वो कमीशन लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब चांदीवाल कमीशन ये चाहती थी कि परमवीर सिंह उनके सामने आए, लेकिन परमवीर सिंह आप लोगों को मालूम है एकदम गायब हो गए थे, मिले ही नहीं थे। फिर बहुत नोटिस चस्पा हुए, बहुत सारी चीजें हुई कि इनकी कुर्की हो जाएगी। उसके बाद वो अवतरित हुए, चांदीवाल कमीशन के सामने गए। चांदीवाल कमीशन के सामने जिस दिन परमवीर सिंह गए, उसी दिन उनके परम प्रिय सचिन वाजे को भी लाया गया। सचिन वाजे जो परमवीर सिंह को बाय द वे रिपोर्टिंग किया करते थे, बाकी किसी डीसीपी वगैरह किसी को नहीं करते थे। एपीआई थे सचिन वाजे, और रिपोर्टिंग करते थे सीपी को, मुंबई के। तो इन दोनों को चांदीवाल कमीशन के समक्ष बैठना था, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी थी। लेकिन इसी बीच में कानून को ठेंगा दिखा करके पुराने जो मित्र थे, गुरुजी और चेला, यानी कि परमवीर सिंह और सचिन वाजे, एक कमरे में बैठ करके मिले थे 1 घंटे के लिए, जो इलीगल है। वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, वहां पे चांदीवाल कमीशन भी था, सब लोग थे और वो मिले थे। अब इस बात से सरकार बौखला गई कि इनको आफ्टर ऑल आदेश किसने दिया, परमिशन किसने दी, कैसे ये लोग मिल गए, कैसे इन्होंने 1 घंटे तक बात करी, और क्या बात करी जो डिनाई की गई थी परमवीर सिंह की तरफ से कि नहीं, हम नहीं मिले थे। लेकिन मिले थे, ये बात हम सबके संज्ञान में आई थी, इस पर मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था वीडियो के माध्यम से। अब इस पूरे मामले पर मुंबई की पुलिस सख्त हो गई है भाई, और उन्होंने उन तमाम लोगों को, वो सारे पुलिसकर्मी जो उस दिन सचिन वाजे की स्कॉट पार्टी के तौर पर वहां पर मौजूद थे, उनको शो कॉज नोटिस दे दिया है। कारण बताओ नोटिस, कि भैया बताओ तुम कहां थे, तुम सो रहे थे, तुमको दिखाई नहीं दे रहा था कि जिसको तुम एस्कॉर्ट करके लेके जा रहे थे, जो डिसमिस्ड है, जो जेल के अंदर है, सचिन वाजे, वो परमवीर सिंह से मिल रहा था। परमवीर सिंह और सचिन वाजे को मिलना ही नहीं था। तो अभी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है, उनका रिप्लाई आएगा। और चांदीवाल कमीशन ने तो पहले ही बोल दिया है कि भैया ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे कमरे के बाहर ये क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, I have got nothing to do with it, and that's absolutely correct, क्योंकि भाई वो थोड़ी ना ढूंढने खोजने जाएंगे। तो ये जो मामला है ये अब धीरे धीरे फिर से तूल पकड़ रहा है, क्योंकि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो इस पूरे मामले को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है। यानी कि वो परमवीर सिंह की गुद्दी को पकड़ के रखना चाहते हैं, परमवीर सिंह को वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, परमवीर सिंह वाले और बाकी मामलों को
खासतौर पे परमवीर सिंह के मामलों को सीबीआई को नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अनिल देशमुख बाहर निकल करके आ जाए। वो अनिल देशमुख को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अनिल देशमुख के मामले में सीबीआई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमवीर सिंह का मामला सीबीआई को नहीं देना चाहते हैं, उसको खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। लेकिन सीबीआई ये चाहती है कि परमवीर सिंह का मामला भी उनको मिल जाए। आप बोल रहे होंगे कि ममता मैम ने तो घुमा दिया, लेकिन यही घुमावदार कहानियां चल रही हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई भी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में एमवीए भी जाती है। तो बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है अनिल देशमुख को एमवीए के द्वारा, और सीबीआई ये आरोप लगा रही है। सीबीआई कहती है कि हमारी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको डिरेल करने की कोशिश की जाती है। सरकार महाराष्ट्र की हमें कोऑपरेट नहीं करती है, हमारी हेल्प नहीं करती है अनिल देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन एंड पोस्टिंग ट्रांसफर वाले मामले के अंदर। और परमवीर सिंह के मामलों को वो सीबीआई में नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि परमवीर सिंह भी ये चाहते हैं कि मेरे मामले सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि मेरे खिलाफ पूर्वाग्रहों से ग्रसित है महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस। अब ये जो बात है ना, ये मेरे गले तो कभी नहीं उतरी, डे 1 से नहीं उतरी। और अब तो कोर्ट भी यही बात लगातार बोल रही है कि जिस पुलिस को आपने एक समय में लीड किया, जिस पुलिस के आप सीपी थे, जिनके ऐसे चुटकी पर और इशारों पर आंख के और हाथ के पुलिस तैनात हो जाती थी और किसी को भी पकड़ करके अंदर कर देती थी और हर काम करती थी, अब उसी पुलिस पर पुराने बॉस को भरोसा नहीं है। ये बड़ी चिंता की बात है और इस पर चिंता और दुख वहां पर कोर्ट ने भी जताया है। तो ये एक लेटेस्ट और ताजी अपडेट थी। बड़ा सर्कस वहां पर खेला जा रहा है, लेकिन इस सर्कस का अंत कभी ना कभी तो होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है। 2 लोग तो जेल में हैं। परमवीर सिंह के ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार है, उस तलवार को अभी कोर्ट के आदेश के द्वारा पकड़ा गया है। हमारे देश के अंदर ये भी माना जाता है कि बेल इज अ नॉर्म एंड नॉट जेल, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए अभी तक परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर स्टे है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं और अब ये वाली खबर के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। आप लोगों से ये निवेदन लगातार करती रहूंगी कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं देश के अंदर, स्थिति बहुत खराब नहीं है। जैसे हमने सेकेंड वेव में देखा वैसी स्थिति नहीं है और रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी कोविड की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना आवश्यक है। हैंड रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो हमारी फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। मास्क पहनना ज़रूरी है और पूरा तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना नितांत आवश्यक है। पैनिक करने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और अपने आसपास भी अगर आपको कोई भी इस तरीके का कुछ मामला संज्ञान में आता है तो लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई उनको वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करने की भी आवश्यकता है। और इसके साथ ही इस वीडियो के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।